समाधि लगने का बहुत बड़ा बढ़िया स्थान अगर कोई है तो भागवत जी की कथा। किसी को अगर नींद न आए तो भागवत की कथा में आकर बैठ जाए। अरे नींद के लिए भी भागवत जी की कथा में आकर बैठोगे और समझो कथा का एकाद शब्द जय जयकार से जग गए तो कभी नींद आएगी ही नहीं, नींद सदा के लिए खुल जाएगी। यह भागवत जी की विशेषता है। तो बड़ा अद्भुत ग्रंथ है भागवत। अब देखिए, व्यास नारायण की आज्ञा है कि भागवत जी के आरंभ में उसका महात्म्य गाना चाहिए। हमारी दिव्य परंपरा है कि कथा के आरंभ में हम महात्म्य सुनाएं। अब ये क्यों सुनाना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि भाई विशेष करके कलियुगी लोगों के लिए तो ये सुनाना ही चाहिए, क्योंकि कलियुगी जीव अत्यंत चतुर है। वो कुछ भी सोचेगा, कुछ भी करेगा तो पहले मुनाफा, हाँ मेरा क्या लाभ होगा। पचे 3 घंटा बैठकर भागवत जी में कई मिलन वालों है, ऐसी सोच क्या मिलेगा भागवत 3 घंटे बैठना। और इसलिए महात्म्य गाया गया कि भागवत जी की कथा क्यों सुननी चाहिए, किस लिए सुननी चाहिए, क्या लाभ होगा। अब देखिए, भागवत 4 शब्द है। पहला शब्द ध्यान में लीजिएगा। अरे दिन भर कितनी ही बार इस शब्द का हम प्रयोग कर लेते हैं। कब कब करते हैं? किसी के बेटे के 10वीं का रिजल्ट आ गया और उसको बढ़िया परसेंट मिले, सोरो भाग्यवान है, भाग्यवान लड़का है। एकाद अमीर हो गया, श्रीमंत हो गया, तो हम कहते भाई भाग्य लेकर आयो है, सोना को चमचो ले आयो, भाग्य। तो जब जब भी लाभ का विचार हो जाए या हानि का विचार हो जाए तो यह शब्द भाग्य में नहीं था भाई, भागवत जी की कथा सुनना। और देखो ये तो बहुत बड़ा बहाना भी होता है। हाँ, हम निमंत्रण तो देते हैं और फिर कोई हमारे रिश्तेदार या कोई प्रेमी कथा में नहीं आए तो कथा के उपरांत हम बोलते हैं इतनी बढ़िया कथा हुई, आप आए नहीं। वो कहते हैं माँ का भाग्य में कौन ही हो, हमारे भाग्य में नहीं था। तो भाग्य 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 यह शब्द बहुत बार हम इसका प्रयोग करते हैं। तो भागवत जी की कथा श्रवण करने से हर एक उस जीव का भाग्य जगेगा। श्रीमद् भागवत की कथा भाग्योदय करने वाली कथा है।